दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज हुए चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, यानी कि आज अभी वर्तमान में चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनने की ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। इसी को लेकर बड़ी लेटेस्ट की खबर निकल कर सामने आ रही है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, यानी कि हम आपको हर पार्टी की इस राज्य में कौन सी पार्टी ज़्यादा सक्रिय है, यानी कौन सी पार्टी की ज़्यादा सीट निकाल सकती है, इसी को लेकर लेटेस्ट खबर आती रहती है। हम आपको इस चैनल पर प्रदान करवाते रहते हैं। हम सर्वप्रथम बात करेंगे सभी राज्यों का अपोनेंट पोल, यानी कि किसके सर सजेगा ताज, बीजेपी वीएस कांग्रेस, यानी कि राहुल गांधी इस बार लगा जाएंगे बाजी या नरेंद्र मोदी बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री। यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। अपोनेंट पोल 2024 हमारे तक सबसे बड़ा अपोनेंट पोल पहुंच चुका है। इस बार हमारे पास एक नया अपोनेंट पोल पहुंचा है, इसके माध्यम से जानेंगे किसका सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव 2024 का महाबड़ा सर्वे, झारखंड राज्य में 14 सीटें, दोनों पार्टियां 7-7 सीटें प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है। झारखंड राज्य के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर 6 सीटें, भी 1 सीट बीजेपी, 3 सीट कांग्रेस, अन्य खाते में 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर माना जाता है कि यह चुनाव तय करता है। 80 सीट है, 45 सीट है बीजेपी, 25 सीट कांग्रेस और 10 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। इसके बाद बात करें तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य के अंदर 17 सीट है, 17 में से बीजेपी 5, कांग्रेस 9, अन्य के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। इसके बाद बात करें तेलंगाना के बाद मध्य प्रदेश राज्य यानी एमपी राज्य, इसके अंदर 29 सीट है, 29 में से बीजेपी 9 सीट, कांग्रेस 19 सीट और अन्य खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, 42 सीटें, 42 में से बीजेपी 10, कांग्रेस 25, अन्य के खाते में 7 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य के अंदर 13 सीट है, बीजेपी 0, 6 कांग्रेस और अन्य आम आदमी पार्टी 7 सीट प्राप्त कर सकती है। इसके बाद बात करें असम राज्य की। दोनों पार्टियों 7-7 सीट प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि 50-50 सीट प्राप्त कर सकती है। इसके बाद बात करें असम राज्य के बाद त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा राज्य के अंदर 2 सीट है, 1 सीट बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है त्रिपुरा राज्य के अंदर। इसके बाद बात करें केरल राज्य की। केरल राज्य के अंदर 20 सीट है, 20 में से बीजेपी 4, 10 कांग्रेस, अन्य खाते में 6 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें केरल के बाद बिहार राज्य की। बिहार राज्य दिल्ली राज्य की। दिल्ली राज्य के अंदर 7 सीट है, 7 में से इस बार बीजेपी 0 और कांग्रेस 4, अन्य के खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य के अंदर कुछ दिनों पहले चुनाव थे, 8 सीट बीजेपी, 17 सीट कांग्रेस, अन्य खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बिहार राज्य। इसके बाद आता है बिहार राज्य के अंदर 40 सीट है, 40 में से 10 बीजेपी, 28 कांग्रेस, 2 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है बिहार राज्य के अंदर। बिहार राज्य के बाद आता है देश की शान हरियाणा राज्य, यानी कि हरियाणा राज्य के अंदर कुल मिलाकर 10 सीटें। यहाँ पर किसान बहुत ज़्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। 1 सीट बीजेपी को, 3 सीट कांग्रेस को, अन्य खाते में 0 सीट, अन्य खाते में 6 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें महाराष्ट्र राज्य की। 48 सीटें, 12 सीट बीजेपी, 22 सीट कांग्रेस, अन्य खाते में 6 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें हिमाचल प्रदेश में। 4 सीट है, 3 सीट बीजेपी, 3 सीट कांग्रेस, 1 सीट बीजेपी के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर 25 सीट है, 9 सीट बीजेपी, 9 सीट कांग्रेस, 7 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। दोनों पार्टियों के अंदर भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के अंदर 26 सीटें, 16 सीट बीजेपी, 10 सीट कांग्रेस, अन्य खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दी। राजस्थान के अंदर 25 सीट है, 25 में से 8 सीट बीजेपी, 13 सीट कांग्रेस, अन्य खाते में 4 सीट जाने की संभावना दिखाई दी। तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य के अंदर बीजेपी 1 सीट प्राप्त करने 14 सीट प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है, 25 सीट कांग्रेस से और 39 सीटें कुल अन्य खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी 5, कांग्रेस 4, अन्य खाते में 2। आप अपने हिसाब से लिख दीजिए कमेंट में कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।